Hello friends, you're most welcome in my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about a topic of discovery in biology. Some discovery I have discussed and some discovery I am going to start here. See here on board discovery. खोजों के बारे में कुछ हम आपको बता चुके थे और कुछ नए नए खोज अभी बचे हुए हैं। इनको आप देखिए और इन्हें याद करिए, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो डिस्कवरी कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, क्योंकि आप बायो में जूलॉजी एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमारे जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, जंतु विज्ञान के फादर कौन हैं। तो फादर ऑफ जूलॉजी इज़ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो हैं वो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, जंतु विज्ञान के पिता कहे जाते हैं या जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अरिस्टोटल को हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं। मीन्स अरिस्टोटल का नाम हिंदी में अरस्तु भी है। मीन्स अगर अरस्तु या अरिस्टोटल आए तो आप समझिए ये वही व्यक्ति हैं जो जूलॉजी के फादर हैं। सो फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल। एंड सेकेंड, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, मीन्स वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं। तो थियोफ्रास्टस, इनका नाम है थियोफ्रास्टस। बॉटनी के जो फादर हैं उनका नाम है थियोफ्रास्टस, या वनस्पति विज्ञान के पिता को उनका नाम है थियोफ्रास्टस। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को हमेशा याद रखिए। आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। फर्स्ट है, मीन्स यहाँ पे थर्ड है, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे बीटा सेल से सिक्रीट होता है। मीन्स ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल से सिक्रीट होता है और ये शुगर को बैलेंस करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा बॉडी में सही रहती है, मीन्स कंट्रोल्ड रहती है, तो शुगर लेवल भी कंट्रोल्ड रहता है। उसी इंसुलिन हार्मोन की बात हम कर रहे हैं। सो डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक बेंटिंग इन 1921। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने 1921 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, द्विपद नाम पद्धति। इसको हिंदी में हम कहते हैं, बाई मतलब द्वि होता है, दो होता है, नॉमियल मीन्स नाम देना, नामकरण करना, नॉमनक्लेचर मतलब नामकरण की पद्धति या वर्गीकरण। जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर को हम हिंदी में कहते हैं द्विपद नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति। तो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर को कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति को दिया था। और कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के अंतर्गत ये बताया था कि किसी भी जीव के दो नेम होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के टू नेम्स होते हैं। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, बाइनोमियल मतलब टू नेम्स। उस किसी भी जीव का फर्स्ट नेम होता है उसका जीनस वाला नेम, एंड सेकंड नेम होता है उसका स्पीसीज वाला नेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम ह्यूमन बीइंग को ले लें, तो ह्यूमन का जो नेम होता है वो होता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो होमो जो है उसका जीनस हो गया ह्यूमन बीइंग का, एंड सेपियंस जो है उसका स्पीसीज हो गया यानी जाति हो गई। तो इसी प्रकार से बाइनोमियल नॉमनक्लेचर के अंतर्गत कैरोलस लिनियस ने बताया था कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, और एक नाम जेनेरिक नाम होता है और दूसरा नाम स्पीसीज नेम होता है। तो जैसे ह्यूमन का जेनेरिक नाम हो गया होमो, एंड स्पीसीज नाम जो हो गया वो सेपियंस हो गया। तो इसी प्रकार से बाइनोमियल से ये क्लियर है कि द्विपद नाम पद्धति के अंतर्गत इसी प्रकार से किसी भी जीव का दो नाम होता है, और फर्स्ट नेम को जीनस कहा जाता है, सेकंड नेम को स्पीसीज कहा जाता है।
तो कैरोलस लिनियस ने इस पद्धति में यही बात को बताया। एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इन्होंने मीन्स कैरोलस लिनियस ने ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन को भी दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स होता है दो जगत वर्गीकरण, और दो जगत वर्गीकरण का ये मतलब है कि जैसे कि हमारा जो किंगडम है, हमारा जो जगत है, वो दो क्लासिफिकेशन में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट किंगडम है हमारा प्लांटी किंगडम एंड सेकंड किंगडम है एनिमैलिया किंगडम। तो इन्होंने मीन्स कैरोलस लिनियस ने इन दो किंगडम्स के अंतर्गत फर्स्ट किंगडम जो है प्लांटी किंगडम, इसके अंतर्गत सभी पौधों को रखा। मीन्स जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी पौधों को प्लांटी किंगडम के अंतर्गत रखा, और जितने भी जीव जंतु हों, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, सभी को एनिमैलिया किंगडम के अंतर्गत रखा। तो इसी प्रकार से टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें प्लांटी किंगडम और एनिमैलिया किंगडम दो किंगडम्स में इन्होंने पूरे जीव जगत को बांटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी एंड टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस ने ही दोनों को दिया था। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके बाद आप सब इसके पहले देखिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को कैरोलस लिनियस पहले ही दे चुके थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने यहाँ पर बताया कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, मीन्स जीव जगत को बांटने के जो सिस्टम है, जो वर्गीकरण है, वो 5 किंगडम में बांटा जाना चाहिए। और इन्होंने 1969 में मीन्स आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया। इनके अनुसार मीन्स आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फर्स्ट है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई एंड फोर्थ है प्लांटी एंड फिफ्थ है एनिमैलिया। मीन्स यहाँ पर इन्होंने जो टू किंगडम बताए थे उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चले आर.एच. व्हिटेकर, और इन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हमने आपको बताया कि किस किस को रखा गया है। मीन्स प्लांटी और एनिमैलिया को तो रखा ही गया है, और इसके अलावा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को भी रखा गया है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रस्तावित किया था, और उसके अनुसार उन्होंने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को काफ़ी डेवलप्ड भी किया। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए एक साइंटिस्ट का नेम है रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या दिया था, तो सेल थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने बताया था स्टेटेड ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। मीन्स सेल्स से सेल्स उत्पन्न होते हैं, मीन्स पुराने सेल्स या प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने कहा था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स जो सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो पहले से अस्तित्व में रहे कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। उन्हीं ने कहा कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और कब कहा था उन्होंने? 1855 में। Rudolf Virchow was stated omnis cellula e cellula means cells arise from pre-existing cells in 1855। चूँकि सेल थ्योरी के अंतर्गत कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था, तो सभी ने अपने अपने मत को दिया था। तो ये हमने आपको बताया कि रुडोल्फ विर्चाउ ने क्या कहा था, उनकी ये बातें हैं। आगे आइए नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप सुने होंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, जो कोशिका झिल्ली का एक मॉडल होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को 1972 ईस्वी में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने 1972 में कोशिका मेम्ब्रेन का मीन्स कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो
फ्लूड मोज़ेक मॉडल को आपने जाना कि सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 ईस्वी में दिया था। तो दोस्तों आज के लिए हमारी डिस्कवरी जो यहाँ पर हमने आपको बताया, इतनी चीज़ें आप जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका कोई भी क्लास हो, 6, 7, 8 कोई भी क्लास हो, 12th में भी पूछा जाता है। तो आप इन सभी के बारे में डिटेल से जानते रहिए, ये सब नाम याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।